अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी। नाज़रीन, आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से। इस वक्त जो चिकन की कीमतें हैं उनकी कीमतों में रोज़ाना के हिसाब से इजाफा नज़र आ रहा है। चंद रोज़ कबल जो फ़ी किलो चिकन का गोश्त 210 रुपये के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा था, अब उसकी कीमत 270 रुपये फ़ी किलो के हिसाब तक पहुंच गई है। सरकारी रेट के मुताबिक तो 270 रुपये तक रेट है, लेकिन अगर हम शहर की बात करें तो 290 और 300 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से जो मुर्गी का गोश्त है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। सिर्फ यहाँ पर हम चिकन की बात नहीं कर रहे, जबकि दीगर जो ज़रूरती अशिया हैं उनकी कीमतों में भी दिन ब दिन इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। चीनी की फ़ी किलो रेट की बात करें तो वही मार्केट में 110 रुपये फ़ी किलो, 115 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है। घी की बात करें तो 300 से ज़ायद रुपये किलो के हिसाब से घी भी फ़रोख्त हो रहा है। आज हम मुल्तान के बासियों से जानेंगे कि जो बढ़ती हुई महंगाई है उसका उनकी ज़िंदगियों पर क्या असर हो रहा है। बढ़ती हुई महंगाई के सबब उनको कितनी मुश्किलात का सामना है, हुकूमत की जानिब से क्या कोई इक़दाम किए गए हैं या नहीं किए गए, और जो हुकूमत की मजमूई कारकर्दगी है शहरी उससे कितने मुतमिन हैं। महंगाई के हवाले से बात करेंगे। जैसे कि हम चिकन की बात कर रहे थे कि उसका जो रेट है 270 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मार्केट में फ़रोख्त हो रहा है। हम ज़रा दुकान पे जाएंगे जहाँ पर जो दुकानदार हैं उनसे जानेंगे कि आखिर क्या वजह है कि दिन ब दिन चिकन की कीमतों में इजाफा हो रहा है। भाईजान, क्या हाल है आपके? और अल्लाह का ठीक है जी। इस वक्त कितने रुपए फ़ी किलो के हिसाब से आप चिकन फ़रोख्त कर रहे हैं? ये हमारा तो परचून का काम है, हमारा से 100 किलो माल बेचते हैं हम सेल में। ठीक है, तो परचून में इस वक्त कितने रुपए के हिसाब से मार्केट का क्या रेट है, क्या हिसाब है? गोश्त का रेट 270 रुपये है, जिंदा 188 रुपये है सरकारी। कुछ दिन कबल, चंद दिन कबल ये 210 220 रुपए में था। अचानक एक हफ्ते में इसकी कीमतें 50 से 60 रुपए फ़ी किलो के हिसाब से इजाफा हुआ, मजीद भी हो रहा है। इसकी बेसिक वजह क्या है? ये जब माल बाहर जाना शुरू होता है ना तो ये रेट अप हो जाता है। जब बाहर गई अफगानिस्तान वगैरह, कोयटा वगैरह शहरों में माल जाता है तो रेट अप हो जाता है। कितना रेट जाएगा, क्या समझते हैं, कितना महंगा होगा? जब माल ज़्यादा तैयार होता है तो बाहर जाने लग जाता है, उससे रेट अप हो जाता है। रेट अप हो जाते हो, इसका यकीन नुकसान होगा। और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं। भाईजान, आप बताइएगा, चिकन महंगा हो रहा है, आम आदमी कितना मुतासर हो रहा है? पहले तो लोग चिकन इस्तेमाल कर रहे थे घरों में खाने के लिए, अब कितना मुश्किल हो गया? बहुत मुश्किल हो गया लोगों के लिए खाना। जो गरीब बंदा है उसके लिए तो वैसे ही मुश्किल है, जो दिन में मजदूरी करता है उसके लिए कमाना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। तो अब 270 रुपये फ़ी किलो, मार्केट में 290 रुपये भी फ़रोख्त हो रहा है। मज़ीद अगर महंगा होता है तो आम आदमी के लिए तो ये भी चिकन भी, इससे भी गया इंसान। बिल्कुल ऐसा ही है जी, जो फिर आवाम खाना छोड़ देगी। पहले तो ऐसे लोग खा लेते थे, बड़े के जानवर गोश्त भी खा लेते थे और बकरे के भी इजीली खा लेते थे। अब जो मुर्गी के रेट हैं इतने अबव जा रहे हैं तो आवाम के लिए मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल। अच्छा, गाहक पे भी असर हुआ है, लोग कम हो गए हैं? हाँ जी, पहले ज़्यादा गाहक खा रहे थे, अब क्या हिसाब है? अभी चिकन का रेट इतना महंगा है कि गाहक पहले सोचता है फिर लेता है। सोचता है फिर चिकन का गोश्त लेता है, ये सूरत हाल है। तो कितना मुश्किल है। भाईजान, आप बताइएगा, चिकन का गोश्त महंगा होता जा रहा है, आम आदमी के लिए कितना मुश्किल हो गया खरीदारी करना? बहुत मुश्किल हो गया ख़रीदारी करना। पहले क्या हिसाब था, लोग आ रहे थे, अब क्या हिसाब है? आ रहे थे लोग पहले, अब कम पेशी होगी लोगों की, रेट बहुत अप है। पहले तो लोग आते होंगे 1 किलो लेते होंगे, अब आधा किलो पाए पे आ गए होंगे। जी 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 जी, यही पोजीशन है। आप सूरत हाल सुन रहे हैं कि किस तरह के सूरत हाल का सामना है और यकीनन लोग परेशान हैं। हम मज़ीद भी इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, जिससे हम चिकन की बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से बात करें तो एक और हमारे साथ शेयर मौजूद है। भाईजान, क्या हाल है आपका? अस्सलामुअलैकुम। चिकन खरीदने के लिए आए हैं, जी सर, तो किस हिसाब से आपको मिल रहा है यहाँ? 270 260 मुख्तलिफ रेट है जी। पूरे मुल्तान में कोई फिक्स रेट नहीं है? 270 280? ये मार्केट है लेकिन फिक्स रेट नहीं है। अब कोटा के लिए देख लें, कोई पीछे 180 दे रहा है, कोई 260 दे रहा है, ऐसे है। पहले अगर पिछले हफ्ते की बात करें, गुज़िश्ता हफ्ते 210 रुपये 220 रुपये था। 60 तो कोटा कलेजी का रेट था, तो मुर्गी भी 200 तकरीबन 220 यहाँ से थी। आए रोज़ महंगाई ज़्यादा होती जा रही है, कितनी परेशानी का सामना है? बहुत गरीब बंदे के लिए तो परेशानी है, अमीर के लिए तो नहीं है। तो आम आदमी उसके लिए मुश्किलात हैं। आम के लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात है। आटे घी की क्या सूरत हाल है? आटा और बढ़ गया है, घी 320 दे रहे हैं, 30 भी दे रहे हैं, कोई 110 भी दे रहा है। ये कोई परमानेंट रेट नहीं है किसी का। एक चीज़ जो है फिक्स रेट नहीं है, हुकूमत की सबसे बड़ी नाकामी आप ये समझते हैं? ये सबसे बड़ी नाकामी है, और क्या है सर।
अमीर बंदे का 4x4 वैसे चलेगा, गरीब जो है ना उसका रुक जाएगा पहिया। मोटरसाइकिल भी मुझे चलना मुश्किल है। हाँ, पेट्रोल को 1 रुपया गिरा के कोई बड़ा एहसान तो नहीं किया इन्होंने। भाईजान आप बताइएगा, महंगाई बढ़ती जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? भाई अल्लाह खैर करेगा, महंगाई बढ़ती जा रही है, अल्लाह खैर करेगा। मुश्किलात ज़्यादा हो गई हैं। ज़्यादा मुश्किलात हो गई हैं। घी कब खरीदा था आपने? जी ये कल लिया कितने रुपए किलो मिला आपको? 300 300 रुपए फी किलो, जो कि पहले आपको मिलता था 170 रुपए के हिसाब से। 70। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है, अब 300 रुपये किलो है। पहले पिछले हफ्ते की बात करें 210 रुपए फी किलो था, अब 270 रुपए पहुंच गया है। हाँ जी अब महंगा हो गया। मजीद महंगा होते जा रहा है। जी जी ये सूरत हाल का सामने है। भाईजान आप गाहक पे कितना असर हुआ है, कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है? चिकन दोबारा से महंगा हो? गाहक ज़्यादा ही है, क्योंकि गोश्त जितना भी है महंगा हो सस्ता हो, गोश्त खा रहे हैं लोग। 270 रुपये रेट पहुंचा हुआ है गोश्त, मगर गोश्त चल रहा है और मज़ीद यानी कि तेज़ी है, यानी कि वो नहीं है कि जो मंदा हो यानी कि रेट कम है जो यूँ है। रेट जितना भी है गाहक भर रहा है, गोश्त पैसे दे रहे हैं लोग, लेके जा रहे हैं। महंगा होने का भी इम्कान है। हाँ जी, बॉर्डर खुल गया अफ़गानिस्तान का, पहले बंद था, अब ये खुल गया है तो इस वजह से मुर्गी वहाँ जा रही है तो रेट ही बढ़ गया है। तो हम जो अगर ये सूरत हाल का सामना रहा, ऊपर से सर्दियाँ भी आ गई, तो ज़्यादा महंगा हो जाएगा, ये 400 तक पहुँच जाएगा। 350 तक पहुंच जाएगा। 350 पहले 400 पे पहुंच गया था ना, तो अब ये 350 तक तो है ना मस्ट। रेट रोज़ 10 रुपये, 5 रुपये, 15 रुपये रेट बढ़ रहा है सप्लाई का। हफ्ते तो ये 170, 180 और 200 तक था, अब ये 270 पे पहुँच गया, तो यकीन इसमें इजाफा तो हो रहा है। जी जी बिल्कुल इजाफा हो रहा है, रोज़ 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये रेट मज़ीद बढ़ रहा है। अगर हम देसी की बात करें तो ये कितने रुपए किलो है सील जो है? ये देसी 650 रुपये किलो है। हाँ जी हाँ जी। इसमें भी कोई ज़्यादा इजाफे का इम्कान है? नहीं नहीं, ये रेट वही रहता है, एक ही रेट है इसका जो देहात का है, खालिश 650। देसी गोश्त है वो 650 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है, जबकि जो दूसरा है जो हम देखते हैं कि फार्मर मुर्गी है वो 270 रुपये फ़ी किलो, रोज़ाना 10 से 15 रुपये इजाफा हो रहा है। भाईजान क्या हाल है आपके? चिकन महंगा होता जा रहा है, 270 रुपये पहुँच गया है, पिछले हफ्ते 180, 200 पर था। कहा यह जा रहा है कि बॉर्डर खुल गया तो अब ये 350 तक जाएगा, तो फिर आम आदमी के लिए कितना मुश्किल हो जाएगा? बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए इन्होंने अपने रेट लगाए, किसी ने कितना लगाया, किसी ने कितना, एक ही रेट होता ही नहीं है, हर किसी का अपना रेट होता है। हर दुकानदार का अपना रेट है, कोई पूछने वाला नहीं है। कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ पे। हर बंदा कहीं पैसे पूरा चिकन दे देता है 500 रुपये, कहीं पैसे के 250 चिकन से हिसाब से देते हैं पूरा, कभी तोल के देते हैं, कोई जो ना नहीं है पूछने वाला। तो कहती है हम रेट्स पर मैनेज कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि महंगी चीज़ें ना बेची जाएं शहर में, जो रेट है वही उसी पे, तो इस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। नहीं, ये हुकूमत को होना चाहिए कि आके खुद ही चेक कर ले, जो बंदे जो है ना छोड़े इसके पीछे के, खुद ही पता करे कि किस तरह में मिल रहा है, किस तरह नहीं मिल रहा है। भाई आप बताइएगा, जो आजकल कीमतें चल रही हैं ज़रूरत शाह की, चाहे वो चिकन है, चाहे घी है, चाहे आटा है, क्या सूरत हाल है? जी, जब से ये पीटीआई की हुकूमत आई है सर, बहुत महंगाई हो चुकी है। ये अभी चिकन था तकरीबन 180, 150 रुपये, अब सर ये 270, 290, अब कोई कह रहा है 350 से ऊपर जाएगा। गरीब आदमी बहुत परेशान है। बेचारा कहाँ जाएगा? 350 तक ये चला जाता है या इसमें इजाफा होता है, तो आम आदमी तो फिर एक पाया गोश्त भी नहीं खरीद पाएगा। सर ये तो हुकूमत के चाहिए कि कंट्रोल करे सर, कमेटी बनाए कोई। इसके तो खैर बहुत बनी हुई है यहाँ पे। बस सर फिर अल्लाह की मर्ज़ी, ये हुकूमत तो फेल है। वैसे आटे घी क्या सूरत हाल है? सर वो पहले आता था घी जो है तकरीबन कोई 180 का, 150 का, अब वो 300 रुपये है। ऑयल 320 का है। बहुत ज़्यादा परेशानी गरीब आदमी के लिए। मैं इधर ही बाज़ार वगैरह लगाता हूँ, बच्चों की ज्वेलरी वगैरह बेचता हूँ। उसमें तो आप इतने कमाते नहीं होंगे जितने अखराजात होंगे। जी सर ऐसा ही है। बहरहाल हुकूमत की सर कोई स्कीम कामयाब नहीं है। अल्लाह इनके हाल पे रहम करे सर। आटा कब खरीदा था आपने? आटा 1200 रुपये का थैला है 20 किलो का। 1200 रुपये का थैला 20 किलो का, उसके साथ साथ घी का 320 और 300 रुपये के हिसाब से चिकन 270 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से, तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी महंगाई है। क्योंकि जितनी महंगाई बढ़ती जा रही है, आम आदमी क्या इन हालात में गुजारा कर सकता है? मुश्किल है जी। मैं तो ये कहता हूँ अल्लाह ताला का, हमें अल्लाह से डरना चाहिए, खौफ करना चाहिए। आखिर मरना है, लेकिन आवाम के लिए कोई अच्छा पैकेज होना चाहिए। हुकूमत अल्लाह ताला इनको सेहत दे, तरक्की दे। इसको ज़िम्मेदार ठहराते हैं महंगाई का? महंगाई का अब हम क्या कह सकते हैं, हुकूमत ही को होता है और क्या होता है। हुकूमत की
की जो कारकर्दगी है वो इत्मीनान बख्श है या हालात ख़राब हैं? हुकूमत तो सब एक जैसी होती है, लेकिन थोड़ा बहुत आवाम के लिए सोचना चाहिए। तो आवाम के लिए नहीं सोच रही हुकूमत? महंगाई थोड़ी कम करनी चाहिए, बहुत महंगाई हो गई है। महंगाई, हुकूमत कहती है कि माफिया बैठा है, माफिया चीज़ों को महंगा कर देता है, हम तो कोशिश करें कि हालात बेहतर हो। वाकई ऐसा है? अल्लाह करके माफिया डूब जाएगी, अगर गरीबों की बदुआ लेगी तो डूब जाएगी, और क्या। लेकिन हम तो ये कहते हैं अल्लाह इनको हदायत दे, और पाकिस्तान में अमन व अमान होना चाहिए, गरीबों के लिए भी कुछ होना चाहिए। गरीबों के लिए कुछ होना चाहिए, गरीबों के लिए हालात बेहतर होने चाहिए। ये आप हालात जान रहे हैं कि जिस तरह से लोगों को सामना है। भाईजान क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। चिकन की बात करें 270 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है, तो मज़ीद इसमें इजाफे का लोग कह रहे हैं, दुकानदार भी कह रहे हैं, तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा। लोग जो आम आदमी हैं वो कहाँ जाएंगे? है ना मौजूदा सूरत हाल जो हमें नज़र आ रही है कि अब पाकिस्तान बॉर्डर खोलने से तो वहाँ पे वो उनकी डिमांड है कि हमें ब्रायलर दें, चूज़ा भी दें और मुर्गी भी दें। जब वहाँ मुर्गी जाएगी तो यहाँ महंगी। मकामी तौर पर कोई मैकेनिज़्म नहीं है कि ख्याल रखा जाए कि मकामी तौर पर हमारी इतनी डिमांड है तो वो भी पूरी हो, वहाँ भी भेजी जाए? नहीं, हुकूमत का कोई इसमें चेक एंड बैलेंस नहीं है। हुकूमत का चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि आया कि मुल्तान की जो मार्केट है उसकी ये डिमांड है, उसके ऊपर जो मुर्गी एक्स्ट्रा होगी वो हम बाहर दूसरे शहरों में जाने दें। इस किस्म का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। यहाँ शॉर्टेज हो जाएगी, यहाँ कीमतें ज़्यादा हो जाएंगी, वहाँ भी तो जो वो है जिसके पास मुर्गी उसको तो प्रॉफिट है, लेकिन आम आदमी मुश्किल में चला जाएगा। बहुत मुश्किल में होते, कस्टमर आते हैं रेट पूछ के वापस चले जाते हैं। तकरीबन 2 महीने पहले भी ऐसे हुआ है कि मार्केट में मुर्गी 500 रुपये किलो फ़रोख्त हुई है, लेकिन उसमें कस्टमर आया, रेट पूछा, हाँ जी ये रेट है, दुकानदार ने बताया, चला गया। आम जितनी महंगी होगी आम दुकानदार को भी नुकसान है। बहुत लॉस होता है, महंगी मुर्गी में हमें बहुत लॉस होता है। कीमत कम हो तो धड़ाधड़ खरीदार, कम हो फ़रोख्त ज़्यादा होगी, जारी बात उसमें दुकानदार बचत है। उन्होंने एक बात की कि अगर हुकूमत चेक एंड बैलेंस बनाए कि अगर हमारे यहाँ इतनी ज़रूरत है चिकन की, वो फराम किया, उसके बाद जितनी बार भेजनी है भेजी जाए तो महंगाई की सूरत हाल पर काबू पाया जा सकता है। लेकिन अगर ये मैकेनिज़्म नहीं होगा, मालूम नहीं होगा कि कितनी मुर्गी बाहर जा रही है, फिर मकामी सतह पर उसकी शॉर्टेज होगी, उसमें कमी होगी, उसका रेट डबल हो जाएगा, तो फिर आम आदमी को भी नुकसान है, उसके अलावा जो आम दुकानदार है उसको भी नुकसान है। हम मज़ीद भी जो ज़रूरत अशिया हैं जो महंगी होती जा रही हैं, हम उन पर बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह महंगाई की बात कर रहे हैं, हमने चिकन की आपको कीमतों के हवाले से बताया कि 270-290 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मार्केट में फ़रोख्त हो रहा है। दीगर ज़रूरत अशिया की बात करें, चाहे वो LPG गैस है या पेट्रोल है, उसके अलावा बिजली की जो कीमतें हैं उनमें इजाफा हो रहा है, तो जो आम आदमी है उसका गुजर बसर करना मुश्किल हो गया। हमारे साथ यहाँ पर आम शहरी मौजूद हैं, हम उनसे ज़रा बात करते हैं कि वो कमाते कितना है, अखराजात कितने हैं, घर का सर्कल कैसे चलाते हैं, कितनी मुश्किलात का सामना होता है। भाईजान बताइएगा, ये जो आजकल हालात चल रहे हैं, जो महंगाई की सूरत हाल है, किस तरह से घर चलाना मुश्किल है, बताइएगा ज़रा। भाईजान आज के दौर में घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। हमारी इमरान खान साहब से ये अपील है कि महंगाई को ज़रा कंट्रोल करवाए। जिस चीज़ को भी देख लो, आटा है, चीनी है, कोई चीज़ है, घी है, मतलब ज़रूरियात की जो भी चीज़ें हैं उनको देख लें। सब कुछ जो है सब में महंगाई है। ये हमारे रिक्शा ड्राइवर बामुश्किल 2 वक्त की रोटी बामुश्किल जो है ना खा रहे हैं, कमा रहे हैं। चीनी 110 रुपये किलो, आटा 70 रुपये किलो, चिकन 270 रुपये किलो, LPG 150 रुपये किलो, बिजली की कीमतें ज़्यादा। तो फिर इन हालात में हुकूमत कहती है कि हम कोशिश करें, तो आपको लगता है कोशिश हो रही है? सर हमें तो कुछ नहीं लग रहा कोशिश क्या हो रही है, कुछ कोशिश नहीं हो रही। 3-4 साल गुजर गए, कोई कोशिश नहीं हुई आज तक। हमें तो नहीं लगा, महंगाई ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है। 3-4-5 हुकूमतें मैं भी देख चुका हूँ अपनी मतलब ये लाइफ में, अपनी मतलब ज़िंदगी में। लेकिन हुकूमतों इस हुकूमत में क्या फ़र्क देखा? बहुत डिफरेंट हुकूमत है। इसमें तो तकरीबन आधे से ज़्यादा मतलब महंगाई है, आधे से ज़्यादा। अब घी जो है 320 रुपये किलो, जब मैंने वो संभाला है मेरे ख्याल में 50-60 रुपये घी था, ठीक है ना। आप देख लो मतलब 320 रुपये। अब एक बंदा जो रिक्शा ड्राइवर है वो 500 कमा के जा रहा है, वो सिर्फ 2 सौदे ले सकता है। अगर वो 1 किलो घी ले ले, 1 किलो चीनी ले ले, उसके पास एंड हो जाएगा। उसकी बाकी गुजर औकात, उसके बच्चे बीमार हैं, उसका घर खाना पीना मतलब शादी खुशी, हाँ बिजली के बिल, गैस के बिल, मतलब बाकी भी तो मसाइल हैं उसके, वो किस तरह पूरे होंगे? वो किस तरह पूरे? जी यकीन हर आम आदमी का सवाल है कि वो अपने अखराजात जो अखराजात हैं उनमें
इन हालात को किस तरह से मैनेज करे, जो ज़रूरत अशिया हैं वो किस तरह से अपने बच्चों को फराहम करे। मुझे ना बताइएगा, जिस तरह भाई बता रहे हैं कि 500 रुपये कमाने वाला शख्स या 700 रुपये कमाने वाला शख्स इन हालात में अपने बच्चों को खाना किस तरह से खिलाए, यकीनन मुश्किल हालात होंगे। अस्सलाम वालेकुम सर जी, महंगाई इतनी हो गई है कि अपने बच्चे भी बंदा सही तरह नहीं उनको खिला पिला सकता, स्कूल नहीं पढ़ा सकता, उनको इतनी महंगाई हो गई है, उनकी वर्दी है, कपड़े हैं, कुछ भी नहीं दे सकता। इससे तो बेहतर है बंदा खुद छोड़ दे, ये दुनिया भी छोड़ दे, वही अच्छा है। ये दुनिया छोड़नी पड़ेगी। पिछले साल घी 130 रुपये किलो था, अब घी 220 रुपये किलो हो गया। 320 रुपये किलो हो गया, 320 रुपये किलो। इतनी महंगाई हो गई। आटा जो है वो 60-70 रुपये किलो हो गया है। 500 रुपये कमा के ले जाने वाला रश्के वाला जो है वो ठेका भरेगा, बच्चों को पालेगा, क्या क्या चीज़ लेगा। बिजली की इतनी महंगाई हो गई है कि बंदा बिल भी नहीं भर सकता। कितने आ रहे हैं आजकल? हाँ, बिल 3-3 हज़ार रुपये बिल आ रहे हैं। जिसका 2 बंदे हैं, ये 2 बच्चे हैं, इसका क्या होगा? जिसके घर में फ्रिज भी नहीं है, मोटर भी नहीं है, उसके 3-3 हज़ार रुपये बिल आ रहे हैं, वो क्या क्या चीज़ पूरी करेगा? वो कहते थे अगर महंगाई ज़्यादा हो जाए तो समझो कि हुक्मरान चोर है। अब क्या लगता है आप? ऐसे ही लगता है जैसे आप कह रहे हैं कि हुक्मरान पता नहीं कहाँ लेके जा रहा है पैसा। गरीबों को तो बर्बाद कर दिया इसने। गरीबों का जीना मुश्किल हो गया। हाँ जी मुश्किल हो गया भाईजान। कैसे गुजारा करते हैं, किस तरह से गुजारा होता है? बहुत मुश्किल गुजारा भाईजान, आपके सामने हुई। आप बताइएगा, जो आजकल हालात जा रहे हैं, अगर बच्चे हों तो वो फरमाइशें भी करते हैं कि जी फ़लाँ चीज़ लेके दो, फ़लाँ, उनको तो नहीं पता कितनी महंगाई है। तो फिर कितनी मुश्किल होती है जब बच्चे डिमांड करें तो चीज़ों की, और इंसान कहते हैं यार खाना पहले खिला दूँ उनको फिर बाकी चीज़ें, कितना मुश्किल होता है? बहुत मुश्किल है। अभी तो ये वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि घबराना नहीं है, तो घबराए ना तो क्या करें? या तो फिर हमें जहर दे दे, या फिर ये कंटेनर पे खड़ा होकर ये कहता था बिजली का बिल नहीं भर रहे हैं, फाड़ दो। आप भी कह देना बिजली का बिल फाड़ दो, आप मैपको वाले आ जाएंगे। तो वो तो आएंगे, मीटर काट के चले जाएंगे, हम तो वहीं खड़े हैं। तो अब वज़ीर आज़म बोले ना, आप क्यों नहीं कहता? आप तो बिजली का बिल हर 15 दिन बाद पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है, गैस का बढ़ रहा है। अब आटे का थैला लेने के जाते हैं, वो 1150 रुपये का आटे का थैला। आटा मिलता है वो म्यारी होता है खाने काबिल? म्यारी नहीं होता, वो भी सही नहीं होता। और घी 320 रुपये, 350 रुपये किलो घी है। जब आप महंगाई देखते हैं और फिर वज़ीर आज़म साहब का बयान सुनते हैं कि घबराना नहीं है, तो फिर आप घबराते हैं या नहीं घबराते? अब तो हम तो घबराना, वो भी बताए ना, अब हम घबराना शुरू करते हैं या अभी भी ना घबराएं? जो हालात हैं यकीनन इस सवाल से मुश्किल है। भाई जनाब बताइएगा, तो जो जिस तरह भाई बात करें कि घी 320 रुपये किलो, आटा 70 रुपये किलो, चीनी 110 रुपये किलो, LPG 150 रुपये किलो, चिकन 270 रुपये किलो, ये सारी महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। गरीबों के लिए एहसास प्रोग्राम शुरू किया है। एहसास प्रोग्राम शुरू किया है जी। मैं तो खास पार्टी का बंदा इमरान खान दी दा, तो मैनू 12,000 अज तक नहीं आया। ये मेरी अपील है इमरान खान अगे कि मेरे बारे पहले सब तो बारे सोचो, मैं जो सारे तो पहले वोट पाया जाके, तो मैनू 12,000 अज तक नहीं आया। तो आगे भी इरादा है वोट डालने का? डालेंगे जरूर, पर हम सोच समझ के ही पावांगे। भाई यहाँ मौजूद हैं जो यहाँ पर ये चना चाट बेचते हैं, ज़रा मुझसे जानते हैं कि वो किस तरह से गुजार करते हैं। वजन आप मेहनत मजदूरी करते हैं, 7 दिन ये बेचते हैं, कितना कमा लेते हैं? ये 300 या 400। 300। कितने बच्चे हैं आपको? 3 बच्चे हैं। तो गुजारा हो जाता है? नहीं होता सर जी, बस मजबूरी का नाम शुक्र है। हालात मुश्किल है, बहुत ज़्यादा हालात मुश्किल है। ज़्यादा परेशानी कब होती है आपको, किस चीज़ की? जब आटे की परेशानी है, चीनी की, घी की, ये परेशानी रहती है। तो कहते हैं हम आटा कीमतें कम करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या काम करें? अब खाना तो है किसी किस्म के, जो कमा के ले जाते हैं आटा वगैरह, चीनी वगैरह ले जाते हैं, बस बच्चे। घी आप लेके आते हैं, 1 किलो लेके आते होंगे, कितने दिन चल जाता है घी? 3 या 4 दिन चलते सर। 3-4 दिन के बाद फिर आपको 320 रुपये का घी लेना होता है जी। और जो आटा आप 2-3 किलो लेके आते हैं वो कितने दिन? वो तकरीबन 2 किलो आटा, 3 किलो आटा लो तो 1 दिन चलता है, सुबह शाम दोपहर। 70 रुपये या कितने रुपये किलो मिलता है आपको आटा? 210 रुपये का मिलता है। 210 रुपये कितने किलो? 3 किलो। 3 किलो 210। अब वो आपका रोज़ाना का खर्चा है ही है जी, तभी जाकर आप बच्चों को रोटी खिला सकें। हाँ जी। और जो घी है वो भी आपने लेनी है, जो बाकी ज़रूरत दालें हैं, गोश्त है, वो हाँ मजबूरी है भाई, वो हेल्प कर देता है भाई।
दुकानदार वगैरह हेल्प कर देते हैं। ये आम आदमी के हालात हैं कि किस तरह से जो चीज़ें मैनेज करना मुश्किल है। 2 से 3 किलो आटा लेंगे तो उनका 3 टाइम का खाना घर का पूरा होगा एक दिन का, जिसकी कीमत बनती है 210 रुपये। अगर 1 किलो घी लेंगे वो 3 दिन चलेगा, उसकी कीमत बनती है 320 रुपये। फी दिन की बात करें तो 100 रुपये उसके लिए भी चाहिए। तो अगर हम दालों की बात करें तो 60-70 रुपये रोज़ाना उसकी खरीदारी के लिए चाहिए। मिसालों की बात करें तो कम अज़ कम एक फैमिली को अपने बच्चों को 3 टाइम का खाना खिलाने के लिए 500 से 600 रुपये चाहिए। हम इसमें बिजली के बिल शामिल नहीं कर रहे, उसके अलावा दीगर अखराजात शामिल नहीं कर रहे। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आम आदमी को कितनी मुश्किलात का सामना है। हमारे साथ नौजवान भी मौजूद हैं। भाईजान आप बताइएगा क्या काम करते हैं आप? सर जी हम रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाते हैं, कितना कमा लेते हैं आप? 400 से 500 कमा लेते हैं। आप नौजवान हैं तो आप क्या समझते हैं कि जो अब हालात जा रहे हैं, शादीशुदा कि नहीं शादीशुदा? नहीं शादीशुदा नहीं। आपने शादी भी करनी है, तो इन हालात में गुजारा करना कितना मुश्किल है? शादी तो बहुत दूर है, अब तो अपने आप का भी सर्कट बहुत मुश्किल से पूरा कर रहे हैं। शादी तो करवाना बहुत दूर है, इसी वजह से शादी तो जहन से ही निकाली हुई है, क्योंकि उसको भी ला के फांसी देने वाली काम है। अपना ही नहीं पूरा हो रहा तो उसका कहाँ से पूरा करेंगे? 300-400 कमाने वाला बंदा तो क्या घर के अखराजात पूरे करेगा, गाड़ी का करवाएगा, 400 ठेका भरेगा, बिजली के बिल भरेगा, क्या कुछ वो खुद खुशी करने वाली बात है। बस यही है जी, हमारी तो अपील है कि वज़ीर आज़म साहब से कि हमारे बारे में कुछ सोचे। गरीब आदमियों को तो पुट्ठा टांगा, वो सही बात है उसकी भी, ठीक है, हमारे बारे में कुछ सोचे। हमारी तो यही गरीब के बारे में कोई नहीं सोच रहा भैया। सर कोई भी नहीं सोच रहा। मैं खुद बहुत गरीब हूँ, मैंने खुद अपना एक मसला बयान करना है। अगर आप गाइड कर देंगे तो आपकी मेहरबानी होगी। आप बताएं क्या मसला? सर मेरी मिसेज है कैंसर के मरीज़, ठीक है ना तो मुझे कोई हुकूमत सपोर्ट कर रही है ना मेरा गुजरिया है। मैं तो एक मज़दूर आदमी हूँ। मैं ये चाहता हूँ मेरे घर आएँ, मेरी मिसेज़ को देखें। शाहरुख नाला मेरा घर है मुल्तान में, तो आके देखें। मैं एक छोटा सा गरीब घर है, 2 बच्चे हैं मेरे, और कहीं भी जाते हैं कोई आदमी सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई आदमी सुन नहीं रहा। चेकअप कराया? निश्तर में चेकअप करवाया, आज भी मैंने चेक करवाया, मगर उन्होंने कहा भी आप इसका कास्ट इतना महंगा इलाज है कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते। क्या अपील करना चाहेंगे हुकूमत से आप? हुकूमत से यही कराएंगे कि हमारी कुछ मदद की जाए, हमारे मिसेज का जो है ना इलाज कराया जाए ना, वो चल रही हैं। अपना एड्रेस और फ़ोन नंबर बता दें। जो लोग इन भाई की इमदाद करना चाहते हैं, इनकी मिसेस कैंसर की मरीज़ा हैं, इलाज यकीनन महंगा है, तो इनकी अपील है कि इनकी हेल्प की जाए, हुकूमत इनकी इमदाद करे। अपना एड्रेस और फ़ोन नंबर बता दें। ठीक है सर, मेरा एड्रेस है जी शाहरुख नाला बी ब्लॉक 260 मकान नंबर, राना यूसुफ मेरा नाम है। 0301 75 10 995। हमारी भी लोगों से अपील है कि इस भाई की जितनी इमदाद हो सके की जाए, क्योंकि यकीनन जो कैंसर का पेशेंट होता है उनकी उस हवाले से उनका जो इलाज होता है वो यकीन आम आदमी के बस की बात नहीं है। जब तक हुकूमत या मुखिया हजरात इनकी इमदाद नहीं करेंगे तब तक इलाज मुश्किल हो जाएगा। समझते हैं कि बच्चों को रोटी खिलाना मुश्किल है, तो इलाज तो बहुत मुश्किल। इलाज तो मैं तो रोटी नहीं दे सकता एक टाइम की। मेरा तो छोटा सा घर है, छोटे 2 बच्चे, मैं पढ़ाऊँ या उनका इलाज कराऊँ। मैं आज भी मीनार अस्पताल गया था, उन्होंने कहा जी आपकी अफसोस से बाहर है, इसको कीमोथेरेपी लगेगी, वो आपको नहीं करवा सकते। वो उनका सर एक 60,000 70,000 का एक इंजेक्शन है। इनकी अपील है और यकीनन कैंसर के जो मरीज़ हैं उनको उनके अगर वक्त पर इमदाद की जाए तो उनकी जो जान है वो बचाई जा सकती है। जी हालात हैं आम आदमी के, आम आदमी को मुश्किलात का सामना है। भाईजान आप बताइएगा कैसे गुजारा करें आजकल? आजकल बहुत तंग हो रहा है, महंगाई इतनी है कि गाड़ी के खर्चे ही पूरे नहीं होते। हमारा किराया भी वहीं खड़ा है, तो हम अपना कहती है रिक्शा ड्राइवर ने इतने किराए बढ़ा दिए हैं, कितने तक जाओ 100 रुपये 200 रुपये मांग लेते हैं। वो तो शहरी ये कहते हैं। नहीं, ये गलत कहती है सवारी। हम पूरा किराया लेते हैं, वो पूरा किराया भी हमारे को नहीं देती। क्या कहते हैं वो लोग? वो लोग कहते हैं कि अपना किराया आप इतना बढ़ा दिए, गैस इतनी बढ़ गई, किराया हम तो ले ही नहीं सकते ज़्यादा, वो सवारी देती नहीं है, कारोबार भी नहीं है। कैसे कारोबार भी नहीं? नाज़रीन आपने जाना कि आम आदमी के लिए कितना मुश्किल हो गया। आपने बिजली की कीमतों के हवाले से शहरियों का रद्द-ए-अमल जाना, चीनी आटा घी के हवाले से जाना, मज़ीद भी मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जाएंगे, वहाँ पर महंगाई के हालिया बुरान के हवाले से बात करेंगे कि लोग कितने परेशान हैं, गुजारा किस तरह होता है, हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहते हैं। हम तफसीली बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हमने आपको बताया कि आम आदमी इस वक्त किन हालात से दो चार है
जो महंगाई का जिन है वो बेकाबू होता हुआ नज़र आ रहा है। और दूसरी जानिब हमारी हुक्मरान जमात के नुमाइंदों के जो दावे हैं वो तो बिल्कुल ही अजीब हैं। वो ये कहते नज़र आते हैं कि माफिया इस महंगाई के पीछे है और माफिया की वजह से महंगाई में इजाफा हुआ है। लेकिन आम आदमी को ये बात शायद इसलिए समझ नहीं आती क्योंकि आम आदमी को अपने बच्चों की खुराक पूरी करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता। वो दिन रात इसी मेहनत में लगा रहता है कि वो अपने बच्चों को 3 टाइम का खाना खिला सके, लेकिन उसके बावजूद भी उसे ये सारा कुछ हासिल करने के लिए उसे कई घंटे काम करना पड़ता है। हमारे साथ और भी शहरी मौजूद हैं, ज़रा हम उनसे जानते हैं कि वो इस मौजूदा महंगाई की सूरत हाल पर क्या कहते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा ताल्लुक़ बलूचिस्तान बारखान से है। मैं यहाँ पर इलाज के लिए सर, महंगाई की पोजीशन ये है कि गरीब आदमी तो नान शबीना को मोहताज हो चुका है। जो आए रोज़ घी की कीमतें हैं, तेल की कीमतें हैं, सब्ज़ी की कीमतें हैं, वो इतनी बढ़ चुकी हैं कि एक गरीब आदमी मैं रिटायर्ड टीचर हूँ, मेरा गुजारा नहीं हो रहा पेंशन में, बिल्कुल जो इतनी बढ़ गई है। इससे पहले भी हुकूमतें थी, ठीक है, मैं ये नहीं है कि 2018 से भी पहले महंगाई थी, लेकिन जो तूफ़ान इस गवर्नमेंट में आया शायद मुश्किल से आया। यहाँ पर हालात मुश्किल से मुश्किल होते जा रहे हैं, इंतहाई मुश्किल से मुश्किल होते जा रहे हैं। बिल्कुल हुकूमत कहती है कि एक टर्म यूज़ करती है, वो ये कहती है इस महंगाई के पीछे एक माफिया है, हम कोशिश कर रहे हैं। तो आपको ये बात कुछ समझ आती है? सर, ये 3 साल में उन लोगों ने अगर माफिया को लगाम नहीं लगाई, आने वाले 1 साल या 1.5 साल रहता है उसमें ये क्या लगाम लगाएंगे उसको? अगर आप समझते हैं कि वाकई माफिया है? माफिया तो है, माफिया तो हर दौर में है, ये नहीं है कि इस दौर में नहीं है, माफिया तो हर दौर में है, लेकिन ये है तो मसनूई। मैं ये भी मानता हूँ कि मसनूई वो है महंगाई। लेकिन ये देखें सर, ये टेस्ट रिपोर्टें हैं, ये जो टेस्ट हमारे 1000 रुपये में होता था वो टेस्ट आज 2000 में हो रहा है। सरकारी अस्पतालों में कोई बेहतरी नहीं लाई गई? नहीं, बहुत मुश्किल नज़र आता है, नहीं है, कुछ भी नहीं है। इलाज कराने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं? इलाज के लिए बलूचिस्तान से आया हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ तो पोजीशन और ख़राब है, बलूचिस्तान में अस्पताल वगैरह नहीं है। हम तो यहाँ मुल्तान से ही इलाज करते हैं, लेकिन यहाँ पर भी जो टेस्ट वगैरह थे जो पहले 100 रुपये में 150 रुपये में होता था टेस्ट, वो आज 1000 से 2000 में हो रहे हैं। आम आदमी की सूरत हाल है कि सेहत का मैदान में सेक्टर में भी महंगाई बढ़ती जा रही है, तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो आम आवाम है वो कितनी मुश्किलात का शिकार है। आगे जी आप बताइएगा, जिस तरह बात कह रहे थे कि महंगाई ज़्यादा होती जा रही है, तो फिर आम आदमी किस तरह गुजारा करे? बस जी, हम मजदूर आदमी हैं, गुजारा ही नहीं हो रहा। हम उधार ले लेके दुकानदार से खाते हैं। अब सारा दिन में हम कमाएंगे 600 रुपये, खर्चा हमारा 800-1000 का, हम कैसे गुजारा होएगा हमारा? हम गरीब मजदूर आदमी कहाँ जाएगा? क्या सूरत हाल है मार्केट में? आटे की सूरत हाल ये है कि जो ब्लैक में बेच रहे लोग 1200-1300 का, वो उनकी अपनी मर्जी है, अपने रेट पे देंगे। वो किलो आटा 1200-1250 रुपये में फरोख्त हो रहा है। जी जी बिल्कुल, वो भी उनकी मर्जी है, दे ना दे दुकानदार की मर्जी है, वो भी दुकानदार की मर्जी। एहसान है आप लोगों पे? जी, वो भी एहसान हमारे ऊपर ही है। ठीक है, अब गरीब घी की सूरत हाल है? घी जो आज से 2-3 साल पर 40 रुपये पाव था, आज 80 रुपये पाव हो रहा है। अब गरीब, हाँ जी 80 रुपये पाव, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? अब मैं 600 रुपये दिहाड़ी कमाने वाला मजदूर आदमी हूँ, तो अब 600 रुपये में क्या गुजारा होगा? हो जाती है। बस शुक्र अल्लाह पाक पूरी करता है, शुक्र मालिक का, गुजारा तो हो ही रहा है। बस अल्लाह पाक को दुआ कर रहे। क्या तो क्या पैगाम देंगे? हुकूमत को क्या पैगाम, दुआएं देंगे जी। तब्दीली यही है कि महंगाई बढ़ती जा रही है, यही तब्दीली ये आई है कि महंगाई बढ़ती जा रही है। तब्दीली से मुतमईन है आप? कोई तब्दीली आई है, बेस हुण मरण वाले हैं। शफकत करे इमरान खान, साड़ी जान छोड़ देवे कि हाथ जोड़ के गुआ देना। वो तो कहता है मैं गरीब का नुमाइंदा हूँ, गरीब के लिए काम करता हूँ। गरीब नू के फैर मरावे च मोर ठीक है, वो तो गरीब ने ठीक है। इस तो और गरीब ने साढ़े नाल केड़ा टोना करना सी जेड़ा नेस कीता। ये सारी जपाना मजदूरी कर कर के हुण हटे हुए ने। 350 रुपये का किलो घ्यो लई सो, बाकी 100 रुपया आ बची साढ़े कोलों। वो चढ़न लई सा, आटा लई सा, मकान का किराया दे सा, तो क्या करा? हालात मुश्किल से मुश्किल होते जा रहे हैं। मुश्किल है बच्चों को पढ़ाना, बिजली के अखराजात पूरे करना। बच्चे ने सब पढ़ा नहीं सकते, उन्होंने मजदूरी करे साहब ताकि घर का चलाए गुजारा चले। हुकूमत तो कहती है कि हम पढ़ा लिखा पाकिस्तान बनाएंगे, फिर वो आप पढ़े लिखे गुस्तान बन सकता है। लेकिन आप ये पूरी की खलोते साढ़े नाल पे ये पूंयो जिम्मे आके ना गरीब एक न रान देना, इंशाल्लाह गरीब एक ही न रहे। गरीबों को ऊपर लेके आएंगे, ऊपर वो आता गरीबों चाह के तो उता ऊपर ले जाऊंगा। हालात आप सुन रहे हैं आम आवाम के। हम मज़ीद आगे जाएंगे, कुछ लोग रिक्शे में बैठे हैं, तो हम इनसे बात करते हैं कि वो इन हालात के बारे में क्या कहते हैं। अंकल जी क्या हाल है आपके?
अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है। आज हम महंगाई के हवाले से बात करें, आटे, चीनी, घी, चिकन, पेट्रोल, एलपीजी के हवाले से बात करें, कैसे हालात हैं? महंगाई के बारे में क्या बात करें, आज देख लें पाकिस्तान बने कितना अर्सा, 71 साल में इतनी महंगाई नहीं हुई। इन 3 सालों में रेट डबल हो गया। 71 साल में आटे का रेट था 35 रुपये, इन 3 सालों में आटे का रेट डबल हो गया, 70 रुपये हो गया। ये क्या कहें इसके, ये नया पाकिस्तान देख रहे हैं जी, ऐसा कैसे न कोशिश कर रहे हैं कि जो हालात हैं उनको बेहतर बनाया जाए। हमें वही पुराना पाकिस्तान जी, आप कोशिश ना करें ताकि ये देखें कि अवाम मरे तो ना अवाम के पास कुछ खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अब क्या करे अवाम, ये तो बैठा हुक्मरान तो बैठा है ना अपनी सीट पे, ये हुक्म चला रहा है। हमें गरीब का एहसास है। गरीब का क्या एहसास है, क्या एहसास कर रहे हैं, कोई कारोबार है नहीं, गरीब का एहसास क्या करेगा वो। हमें याद है कि एक बार इमरान खान साहब खिताब कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि हमारे बच्चे जो छोटे बच्चे हैं वो अपने कद को पूरे हो नहीं पाती क्योंकि खुराक उनको कम मिलती है। ये सारी जुत्ती है, गरीब बंदे हैं, किसी हाल ते अस जुत्ती भी नहीं लै सकते। तो बच्चों की खुराक पूरी करना मुश्किल, खुराक नहीं हो सकती, इन्ना के अन्ने मुंडे हैं, सारी कोई इमदाद कोई नहीं कर सकता। केड़े हाल ते सारे कहीं 10 रुपये दिते, कहीं 20 रुपये दिते, कहीं ना दिते, तो सारा टुकर पूरा नहीं होता। आप हालात जान रहे हैं कि लोग कितने परेशान हैं। इन हालात में यकीनन गुजारा करना आम आदमी के लिए मुश्किल से मुश्किल है। लोग ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं, हुकूमत को ये पैगाम दे रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से कोई मुनासिब प्लानिंग नहीं है, हालात ख़राब से ख़राब होते जा रहे हैं। हम मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं। भाईजान आप बताएं, आप मेरे ख्याल में यहाँ पे काम करते हैं जी हाँ। तो क्या हालात हैं आजकल? हालात सही नहीं है। सही नहीं है जी हाँ। गुजारा करना मुश्किल है। जी हाँ। वोट कास्ट किया था आपने? जी हाँ। किसको दिया था वोट? इमरान खान साहब को। इमरान खान को। तो आप मुतमिन हैं इमरान खान को वोट दे के? जी हाँ। आगे भी देने का इरादा है? जी देंगे। महंगाई हल्के के पे देंगे। आम आदमी के हालात हैं। और फिर जब हमारे हुक्मरान कहते हैं कि बेहतरी आएगी, जब हमारे हुक्मरान कहते हैं कि कोई माफिया बैठा है, जब वो कहते हैं कि यार आम आदमी ऊपर जा रहा है, तो ये ऊपर जा रहा है कि जो आम आदमी है घर में खाना बनाना मुश्किल है। ये हालात इस नौबत तक आ चुके हैं कि लंगर से अपने बच्चों का पेट पाला जा रहा है। ये एक आम एक इंसान के हालात नहीं है जी, हर जगह जिससे हम पूरे प्रोग्राम में बात की, किसी ने ये नहीं कहा कि यार मेरे हालात बेहतर हैं, मेरी कोई घर के हालात बेहतर हैं। सब ये कह रहे हैं कि हालात मुश्किल से मुश्किल हैं। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग कितने परेशान हैं। एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं जो कि दिन भर ये जो बुरश हैं वो बेचते हैं। ज़रा हम इनसे जान लेते हैं कि वो किस तरह गुजारा करते हैं। भाईजान आप बताइएगा, आप किस तरह गुजारा करते हैं घर में? सर बहुत कारोबार लो है, सुबह से शाम हो जाती है, किन के कारोबार है ही नहीं। हर दुकानदार, हर बाज़ार, सारे जने बैठे हुए हैं। एक रुपये का काम नहीं सर। तो कितना कमा लेते हैं आप? मुश्किल से 300, 400, 300, 200। इन हालात में गुजारा करना है आसान? बहुत मुश्किल हो गया है। अच्छा, वोट आपने कास्ट किया होगा? जी जी। किसको दिया था? इमरान खान को। क्या सोच के दिया था वोट? सोच के दिया चलो कोई तब्दीली आएगी, लेकिन तब्दीली आई ही नहीं। उससे पहले भी आपने वोट कास्ट किया होगा। 2013 में किसको दिया था वोट? नवाज शरीफ को। क्या सोच के दिया था? कि कारोबार चलेंगे और बेहतर हो गया था कारोबार। 2008 में भी वोट कास्ट किया होगा, उस वक्त किसको दिया था? ये बेनज़ीर को। आपने सब जमातों को वोट दिया, लेकिन आम आदमी के जो हालात हैं आज ख़राब हैं, आम आदमी के हालात ठीक नहीं हुए। तो फिर आप क्या पैगाम देंगे हमारे सियासतदानों को जो इलेक्शन में तो कहते हैं हम आपकी ज़िंदगियाँ तब्दील करेंगे, हम आपके लिए आसानियाँ पैदा करेंगे, लेकिन जब हालात आते हैं तो आप ये सारा कुछ मजदूरी करते हैं, उसके बावजूद भी आप घर के अखराजात पूरे नहीं कर सकते। क्या पैगाम देंगे हुक्मरानों को? हम तो ये पैगाम देते हैं कि इमरान खान को कि कारोबार हमारा सही करे और महंगाई कम करे। महंगाई इतनी हो गई, गरीब बंदा गुजारा कर नहीं सकता। तो हमारी गुजारिश है कि इमरान खान को कि इस पे महंगाई पे तवज्जो करे, महंगाई पे तवज्जो करे। ये आपने हालात जाने आम आदमी की। इन्होंने हर इलेक्शन में वोट कास्ट किया, हर जमात को आजमाया, लेकिन बदले में क्या मिला? महंगाई। बदले में क्या मिली? गुर्बत। बदले में क्या मिली? जो पहले मजदूरी मिल रही थी वो भी नहीं मिलती। ये आम आदमी के हालात हैं, तो अंदाज़ा लगा सकते हैं लोग कितने परेशान हैं। अंकल जी क्या काम करते हैं आप? मैं होटल में सुबह वैसे ही करता हूँ, लेकिन जो है एक्चुअली अब मैं 14 घंटे ड्यूटी दे रहा हूँ कोरोना की वजह से। अब डबल ड्यूटी कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ चक्की पे, वहाँ से लेता हूँ 3 घंटों का 250-300 रुपया। फिर होटल पे जाता हूँ, वहाँ करता हूँ काम नाइट, वहाँ से 9 से 9 बजे ड्यूटी करता हूँ। नहीं, डबल ड्यूटियाँ करने के बावजूद भी हालात मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। अब घर का खर्चा डेली का 1000 रुपये, आटा लगा, चीनी पत्ती लगा, 320 रुपये का किलो घी है, 110 की चीनी। बताएं क्या करेंगे? 500 की सब्ज़ी मिला के 600 यही हो जाता है, 600-700। हुकूमत से मुतमिन है?
ना हम कोई मुतमिन नहीं है, हमें कोई सहूलत नहीं है, कोई ना कोई मुतमिन नहीं है। बीमारी कोरोना जैसे 2 साल से कोई पैसा नहीं, कोई कारोबार नहीं। काम नहीं है हुकूमत को। पैगाम यही है कि कोई गरीब के बारे में सोचना चाहिए, कोई कारोबार, कोई नौकरी, कोई यानी कि महंगाई कम से कम की जाए। महंगाई कम से कम की जाए। आपने नाज़रीन जाना कि लोग कितने मुश्किलात का शिकार हैं, महंगाई से कितने परेशान हैं और हुकूमत से ये गिला करते नज़र आते हैं कि किसी मैदान में तब्दीली नहीं आई। सिर्फ तब्दीली आई है तो महंगाई के रेट में इजाफा हुआ है। आटे की जो कीमत पहले 45 रुपये फ़ी किलो थी अब 70 रुपये चली गई है। जो चीनी 65 रुपये किलो थी वो अब 110 रुपये फ़ी किलो पहुँच गई है। जो घी 170-180 का था वो 310 का हो गया है। और जो LPG 70-65 रुपये किलो थी अब वो 150 रुपये फ़ी किलो पहुँच गई है। तो ये तब्दीली आई है। आज शायद ने इसका इज़हार अपनी ज़बानी किया। यकीनन हमारा भी यही पैगाम है हुकूमत को कि अगर जी हालात रहे तो आवाम के लिए जो मज़ीद दुश्वारी है वो ज़्यादा हो जाएगी, जीना मुश्किल हो जाएगा और आम आदमी के चेहरों पर मायूसी के असरात नज़र आते हैं। उसकी मेन वजह महंगाई है और इस हवाले से हुकूमत को कुछ करना होगा। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।